अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 12 का जो हमारा तीसरा चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। आज जो बिट हमें देखना है वो है इखराजी ताकत यानी इमिसिव पावर। इमिसिव पावर क्या होती है, इसकी ज़ाब्ता क्या होता है, इसकी इकाई और इसके जो डायमेंशंस होते हैं और ये किन अवामिल पर मुनसर होता है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इखराजी ताकत, जिसे हम इमिसिव पावर कहते हैं। देखिए अब यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है, हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि एक जिस्म है, एक बॉडी नज़र आ रही है जिसका एरिया, जिसका जो रकबा है वो क्या है, ए है। और ये जो जिस्म है उसे हमने एच हरारत दी है। ए एरिया है और एच क्या की है, हमने हरारत दी है। अब ये जो है मतलब इसकी जो हीट है वो कितनी है, एच है। अब हम इस जिस्म को क्या करेंगे, किसी ठंडे माहौल में रखेंगे। अब हम गर्म जिस्म को जब किसी सर्द माहौल में, ठंडे माहौल में रखते हैं तो ये क्या करता है, हरारत को ख़ारिज करता है। तो वो टी टाइम में क्या करेगा, अपनी हरारत को क्या करेगा, ख़ारिज करेगा। तो हम कहेंगे कि हरारत कितनी ख़ारिज हो रही है, इसकी शरह, इसकी जो रेट है, ये डिपेंड करेंगी इसके एरिए पर और इसके टाइम पर। ये कितने टाइम के लिए हम हरारत को क्या कर रहे हैं, ख़ारिज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हरारत यहाँ से आपको ख़ारिज होती हुई नज़र आ रही है, तो इसका जो रेट है, इसकी शरह है, वो डिपेंड करेंगी एरिए पे और टाइम पे। तो आर यानी कि रेट ऑफ हीट इमिटेड, यानी कि जो जिस शरह से हीट जो है, हरारत जो है वो ख़ारिज हो रही है। एच हरारत है, ए जो है एरिया रकबा है और टी जो है वो टाइम है। तो ये जो आर हो गया है, इसे ही हम क्या कहेंगे, इखराजी ताकत यानी इमिसिव पावर। तो किसे कहेंगे हम, इसकी तारीफ़ क्या हो जाएंगी कि किसी जिस्म के इकाई रकबे से इकाई वक्त में ख़ारिज होने वाली हरारत अशा की मकदार को इस जिस्म की इखराजी ताकत कहते हैं। हरारत क्या कैसे हो रही है ख़ारिज, एच हरारत ख़ारिज हो रही है। ए जो है हम फ़र्ज़ कर रहे हैं वो इकाई रकबा है और टी जो है वो क्या है, इकाई वक्त है। तो इकाई रकबे से इकाई वक्त में ख़ारिज होने वाली हरारत अशा की मकदार को हम उस जिस्म की इखराजी ताकत यानी इमिसिव पावर कहते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला हो गया है R = H/AT। अब आपकी बुक में जो है इखराजी ताकत इमिसिव पावर को E से ज़ाहिर किया गया है और H जो हीट है यहाँ पर, जो ख़ारिज करदा हरारत अशा की मकदार है, इसे Q से ज़ाहिर किया गया है। और जिस्म का सतही रकबा तो A है और टाइम जो है ये जिस्म के ज़रिए ख़ारिज होने वाली तवानाई के लिए दरकार वक्त है। तो और फार्मूला क्या हो जाएगा, E = Q/AT। R की जगह पर E, H की जगह पर Q, A की जगह पर A और T की जगह पर T। तो E = Q/AT। अब यहाँ पर हम इसका जो है वो फार्मूला निकालेंगे। फार्मूला हम निकाल चुके हैं, इसकी हम इकाई निकालते हैं। देखिए हम हीट की इकाई जो है, हरारत की इकाई जूल होती है, एरिया रकबा जो है वो मीटर स्क्वायर होता है और टाइम जो है वो सेकंड में होता है। तो ऐसा यूनिट हो जाएंगी इसकी जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर या जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड, ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर। अब जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क की, काम की होती है, और सेकंड जो होती है वो टाइम की होती है। तो वर्क अपॉन टाइम यानी कि काम बटे वक्त, इसे हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, ताकत कहते हैं। और ताकत की इकाई क्या होती है, वैट होती है। तो जो जूल पर सेकंड है, इसकी जगह पे हम वैट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जूल पर सेकंड की जगह हम वैट लिखेंगे डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास दो ऐसा यूनिट आ गए हैं, एक आ गई है हमारे जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड और दूसरी आ गई है वैट पर मीटर स्क्वायर। अब हम जो है इसकी डायमेंशंस निकालेंगे। अब देखिए किस तरीके से हम डायमेंशंस निकालेंगे। अब जूल जो है ये किसकी इकाई है, वर्क की इकाई है। और वर्क जो है, काम जो है वो किसे कहते हैं हम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी क़ुव्वत ज़रब हटाव। तो क़ुव्वत की इकाई होती है न्यूटन और हटाव की होती है मीटर। तो जूल की जगह पे हमने न्यूटन मीटर लिखा डिवाइडेड बाय सेकंड का सेकंड और मीटर स्क्वायर। ऊपर का मीटर नीचे का मीटर हो गया है कैंसिल, तो ये हो गया है न्यूटन पर सेकंड और मीटर। अब न्यूटन किसकी इकाई है, फोर्स की, और आपको फोर्स के डायमेंशन पता है।
फोर्स के डायमेंशन क्या है, L1 M1 T-2, और टाइम के क्या होते हैं, T1, और मीटर में जो है वो कौन होता है, फासला होता है। तो यहाँ पे लेंथ है L1, ऊपर का L1 नीचे का L1 कैंसिल हो गया है, यानी कि L0 हो गया है, M1 का M1। अब देखिए T-2, और नीचे जो T1 है वो ऊपर गया तो T⁻⁻1 हो जाएगा। -2 और -1 कितना हो गया है, ये -3 हो गया है। यानी इमिसिव पावर, इखराजी ताकत की जो इकाई है वो हमने देखा जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर या वैट पर मीटर स्क्वायर, और इसके डायमेंशन है L0 M1 T-3। अब देखिए ये जो इखराजी ताकत है, जिस्म की इखराजी ताकत, वो किन अवामिल पर मुनस्सिर है। तो देखिए यहाँ पर जो फार्मूला हमने लिखा था R = H/AT, तो ये जो है जिस्म की तपिश पर मुनस्सिर है, उसी तरीके से जिस्म की नोइयत पर मुनस्सिर है, जिस्म का सतही रकबा एरिए पर मुनस्सिर है, और उसी तरीके से ये माहौल की नोइयत पर क्या है, मुनस्सिर होती है। तो जो कामिल सिया जिस्म की इखराजी ताकत यकसा तपिश पर किसी भी दूसरे जिस्म से हमेशा ज़्यादा होती है। जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है, इसकी इमिसिव पावर हमेशा कोई नॉर्मल बॉडी से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जो चिरागी सयाह होता है, जो हमारा लैम्प ब्लैक होता है, उसकी इखराजी ताकत 98% होती है, एल्यूमिनियम पेंट की 33% होती है, प्लैटिनम की 11% होती है, तांबे की 5% होती है, और चांदी की जो है वो 3% होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट बिट हमें यहाँ पर डिस्कस करना है वो बिट है हमारा इखराज का ज़रीब। इखराज का ज़रीब जिसे हम क्या कहते हैं, इखराजियत कहते हैं, या जिसे हम क्या कहते हैं, इमिसिविटी भी हम इसे कहते हैं। तो क्या होता है ये इखराज का ज़रीब, या कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, या इमिसिविटी किसे कहते हैं। तो किसी तपिश पर आम जिस्म की इखराजी ताकत, आम जिस्म की इखराजी ताकत यानी कि कोई भी बॉडी की इमिसिव पावर, जिसे हम ई से ज़ाहिर करेंगे, और इसी तपिश पर सियाह जिस्म की इखराजी ताकत यानी कि जो ब्लैक बॉडी है हमारी, उसकी इखराजी ताकत, तो ब्लैक बॉडी है करके हम E-B से ज़ाहिर करेंगे, हम यहाँ पर हम B का इस्तेमाल करेंगे। तो इन दोनों के तनासुब को हम क्या कहते हैं, इखराज का ज़रीब, या खुरूजियत, या इखराजियत, या इमिसिविटी, जिसे हम स्मॉल e से ज़ाहिर करते हैं। बहुत ही सिंपल है, E = E/EB। E क्या है, आम जिस्म की इखराजी ताकत, EB क्या है, सियाह जिस्म की इखराजी ताकत। तो आम जिस्म की इखराजी ताकत बटे सियाह जिस्म की इखराजी ताकत, ये दोनों का जो तनासुब होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, खुरूजियत या इमिसिविटी कहते हैं। अब देखिए कामिल सियाह जिस्म है, अगर कभी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, तो इसके लिए E जो है हमेशा 1 होता है। इसके बाद कामिल मुनक्किस कार के लिए E जो है वो 0 होता है, और आम जिस्म के लिए ये E जो है वो 1 से कम होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बेहतर जाजिब ही हरारत के बेहतर मुखरिज होते हैं, यानी जाजिब का मतलब जज्ब करने वाले, एब्जॉर्बर, और मुखरिज मतलब खारिज करने वाले, इमिट करने वाले, यानी कि जो जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो उतना ही ज़्यादा इमिट करेगा। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को फेरिस ब्लैक बॉडी में कंक्लूजन बताया था कि गुड एब्जॉर्बर इज़ अ गुड इमिटर, यानी कि बेहतर जाजिब जो है वो हरारत के बेहतर मुखरिज होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बिट हमें देखना है वो है किरचॉफ्स लॉज ऑफ हीट रेडिएशन एंड इट्स थ्योरेटिकल प्रूफ, यानी हरारत अशा का किरचॉफ का क़ानून और इसका नज़रियाती सबूत हमें देखना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशा हरारत के लिए किरचॉफ के क़ानून की तारीफ़ और इसका नज़रियाती सबूत दीजिए। या दूसरी तरीके से इसका क्वेश्चन इस तरीके से आता है, साबित कीजिए कि इंजज़ाब का ज़रीब, इंजज़ाब का ज़रीब यानी कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, जिसे हम A से ज़ाहिर करते हैं, और इखराज का ज़रीब जिसे हम E से ज़ाहिर करते हैं, दोनों मसावी होते हैं। ऐसे भी सवाल आपको आ सकता है, प्रूव दैट, साबित कीजिए A = E, या इखराजियत और इंजज़ाबी ताकत के मसावियत का नज़रियाती सबूत दीजिए। इस तरीके से आ सकता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे हम, किसी दी हुई तपिश पर जिस्म का इंजज़ाब का ज़रीब A और इखराज का ज़रीब E मसावी होते हैं। ये आपको लिखना होगा कि किसी दी हुई तपिश पर जिस्म के इंजज़ाब का ज़रीब यानी कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन A और इखराज का ज़रीब यानी कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन E, ये दोनों मसावी होते हैं, यानी A = E होता है।
दूसरे लफ्ज़ों में किसी दी हुई तपिश पर हर जिस्म के लिए इखराजी ताकत E और इंजज़ाब का ज़रीब A का तनासुब जो है वो मुस्तकिल होता है और ये तनासुब इसी तपिश पर मुकम्मल सियाह जिस्म की इखराजी ताकत के मसावी होता है। यानी ये याद रखना है E/A इज़ इक्वल टू EB। तो यहाँ पर ये किरचॉफ का क़ानून आप पहली स्टेप में लिखेंगे। सेकेंड स्टेप में हम सबूत देंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि मुस्तकिल तपिश के बर्तन में आम जिस्म और सियाह जिस्म भी धागे में बांधकर लटकाया गया है। जैसा कि आप शक्ल में देख सकते हैं कि एक मुस्तकिल तपिश के बर्तन में दो जिस्म हमने लटकाए हैं। पहला जिस्म है A और दूसरा जिस्म है B। पहला जो जिस्म A है वो आम जिस्म है और दूसरा जो जिस्म है B वो क्या है, सियाह जिस्म है, ब्लैक बॉडी है। और ये दोनों अजसाम माहौल के साथ एक दूसरे से हरारत का क्या कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं और कुछ देर के बाद जो तीनों यकसा तपिश पर आ जाएंगे। यानी कि जो यहाँ पर हमने जो बर्तन लिया है उसी तरीके से आम जिस्म और सियाह जिस्म, इनकी जो तपिश है, जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाएगा। इस यकसा तपिश पर दोनों अजसाम के दरमियान हरारत का लेन देन जारी रहता है। ऐसी हालत में जिस्म A और जिस्म B के इखराज की शरह और इंजज़ाब की शरह क्या होंगी, मसावी होंगी। यानी A जो है वो क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और जो B है वो हीट को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। उसी तरीके से A इमिट भी करेगा, एब्जॉर्ब भी करेगा, B इमिट भी करेगा, एब्जॉर्ब भी करेगा। यानी इनकी इखराज की शरह और इंजज़ाब की शरह जो है वो मसावी होती है। फ़र्ज़ कीजिए कि आम जिस्म A के इकाई रकबे पर इकाई वक्त में माहौल से बर्तन के अंदर Q मिक़दार की हरारत अशा वक़ू होती है। हमें क्या फ़र्ज़ करना है कि जो आम जिस्म है A है उसके इकाई रकबे पर, यानी उसका एरिया क्या है, 1 है, इकाई वक्त में यानी कि टाइम जो है वो 1 सेकेंड है, माहौल से बर्तन के अंदर, बाहर से जो है बर्तन के अंदर जो हीट की मिक़दार, हरारत जो है वक़ू हुई है वो कितनी है, Q है। तो इससे जिस्म का इकाई रकबा इकाई वक्त में QA मिक़दार की हरारत का अशा जज़्ब करेगा। तो टोटली Q आ रहा है और A बॉडी जो एब्जॉर्ब कर रही है वो कितना है, QA है। तो इंजज़ाब का ज़रीब मैंने आपको बताया था इससे पहले, कोएफ़िशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जितना अमाउंट एब्जॉर्ब करता है डिवाइडेड बाय टोटल। तो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, QA, और डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, A। तो QA का फार्मूला क्या हो जाएगा, AQ को मल्टीप्लाई करेगा तो इकाई रकबे पर इकाई वक्त में जज़्ब करदा हरारत हो गई है QA विच इज़ इक्वल टू AQ। फ़र्ज़ कीजिए कि ये आम जिस्म अपने इकाई रकबे से इकाई वक्त में E मिक़दार की हरारत अशा खारिज करता है। चूँकि माहौल और जिस्म की तपिश यकसा है इसलिए आम जिस्म की इकाई रकबे से इकाई वक्त में जज़्ब करदा अशाए हरारत किसके बराबर होंगी, आम जिस्म के इकाई रकबे से खारिज करदा अशाए हरारत के। तो जो E है वो भी हो जाएगा AQ, यानी कि जज़्ब करदा हरारत अशा और ख़ारिज करदा हरारत अशा दोनों इक्वल है। इसी तरह फ़र्ज़ कीजिए कि माहौल से Q मिक़दार की हरारत अशा सियाह जिस्म के इकाई रकबे पर वक़ू हो रही है। अभी जो हमने देखा था वो आम जिस्म पर देखा था, अब हम देखेंगे सियाह जिस्म पर जो ब्लैक बॉडी है। तो ये क्या कर रही है, तमाम हरारत अशा को क्या कर रही है, जज़्ब कर रही है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि सियाह जिस्म अपने इकाई रकबे से इकाई वक्त में EB मिक़दार की हरारत अशा क्या करता है, ख़ारिज करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सियाह जिस्म के इकाई रकबे से इकाई वक्त में जो हरारत अशा ख़ारिज हो रही है वो इक्वल होती है किसके, सियाह जिस्म के इकाई रकबे से इकाई वक्त में ख़ारिज करदा हरारत अशा के, यानी EB इज़ इक्वल टू Q। अब दो मसावातें हमें आ गई है, मसावत 1 और मसावत 2। तो पहली मसावत क्या थी, E इज़ इक्वल टू AQ, और दूसरी मसावत थी EB इज़ इक्वल्स टू Q। अब दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे तो ऊपर का Q नीचे का Q कैंसिल हो गया है, तो बचेगा E/EB विच इज़ इक्वल टू किसके बराबर है, A के बराबर है, क्योंकि A जो है वो क्या है, यहाँ पर कोएफ़िशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन है और किरचॉफ के क़ानून के मुताबिक A इज़ इक्वल टू क्या होता है, E होता है, यानी कि इंजज़ाब का ज़रीब और इखराज का ज़रीब मसावी होते हैं। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट बिट हमें यहाँ पर देखना है वो है हमारा सियाह जिस्मी अशा की तैफ़ी तक़सीम और उसी तरीके से वेन के हटाव का क़ानून। तो इंशाअल्लाह हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।